लिखिए, कल हमने आपको लास्ट में कुछ करके आने को कहा था ना, कर लिया? देखो, रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस, विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। देखो, कल हमने आपको बताया था कि चाहे आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर लीजिए, चाहे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कर लीजिए, दोनों ही रिडक्शन में आपको जो है एल्केन्स बनाने हैं एल्डिहाइड या कीटोन से। पढ़िए थे? नहीं पढ़े? अरे तो इसमें भी हम लोग करेंगे, बेटा ध्यान दो। जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO या फिर कीटोन हो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें हम लोग HI ऐड करेंगे, HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस। 423 केल्विन पे HI की मदद से ये 2 कार्बन का एल्केन बना लेगा और आयोडीन गैस अलग हो जाएगी। ये 3 कार्बन का एल्केन बना लेगा, आयोडीन गैस अलग हो जाएगी। समझ गए? बाकी इसको बस बैलेंस करना है, वो कर लीजिएगा। लिख लीजिए इसके बाद। इसके बाद लिखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोग रिडक्शंस कर रहे थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के लिए ऑक्सीडेशन। अब देखो, इसको समझने के लिए एक नॉर्मल एल्डिहाइड, ये लिखना नहीं, एक नॉर्मल एल्डिहाइड या देखना, नॉर्मल एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? एसिड। सही है? एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेते हैं? एसिड्स बना लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि K2Cr2O7 या KMnO4। सही है? एल्डिहाइड्स इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। समझ लो मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जैसा तो अगर, क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं और एसिड्स बना ले रहे हैं इनके अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग की जगह एक नॉर्मल हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, देखना, जैसे एल्डिहाइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडाइज हो ही जा रहा है, ऑक्सीडेशन कर ही रहा है, मतलब खुद वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये एल्डिहाइड जो होगा वो कुछ नॉर्मल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, आलशी, K2Cr2O7 और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, है ना? तो उनको, वो तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर ही देते हैं आसानी से। कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं जैसे टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इस समय एल्डिहाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाते हैं। ठीक है? तो इन टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में ही हम लोग को पढ़ाई करनी है। ठीक है? तो इसमें आप लोग लिखिए, aldehydes easily undergo oxidation. Aldehydes easily undergo oxidation
In presence of strong oxidizing agents, aldehydes easily undergo oxidation. In presence of strong oxidizing agents, easily undergo oxidation in presence of strong oxidizing agents such as K2Cr2O7, KMnO4, etc. ठीक है. Aldehydes can also be oxidized by using aldehydes can also be oxidized by using milder oxidizing agents. Aldehydes can also be oxidized by using milder oxidizing agents like bromine water, comma Ag plus, comma Cu di plus, etc. माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से भी इनको ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है. इनमें रुक जाओ भाई हो, इनमें पहला लिखिए आप लोग, इसमें लिखिए टॉलेंस रिएजेंट. पहला लिखिए टॉलेंस रिएजेंट. क्या है, काहे आ रहे हो? विराज है, नहीं आया आज? बहुत बढ़िया, तुम ही कारण हो ना लेट आने का. कल हो बात. हाँ आया विराज? नहीं आया है. अच्छा लिखो. अच्छा चलो टॉलेंस रीजन लिखिए आप लोग. फिलहाल लिखिए बेटा, द अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. The ammoniacal solution of silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियकल सॉल्यूशन मतलब इसमें क्या ऐड कर दो? NH4OH, AgNO3 plus NH4OH, AgOH plus NH4 क्या बना लेगा? NO3. बैठ जाओ बैठ. देखो अब ये जो AgOH बना है बेटा, ये जो AgOH बना है इसमें एक्सेस NH4OH ऐड कर दीजिए. ये सही है. तो इस तरह से बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस के ऊपर प्लस OH माइनस, पानी अलग हो जाएगा. ये जो सॉल्यूशन है इसे कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट. मतलब सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियकल सॉल्यूशन क्या कहलाता है? टॉलेंस रिएजेंट. एक ही स्टेप में भी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है वो. ठीक है, ऐसे बनता है. अब ये काम कहाँ आएगा? ये टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बोल लीजिए. ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है, कैसे रिएक्शन होगी देखो. कोई एक एल्डिहाइड पकड़ लो, CH3CHO, इसमें ये ऐड कर दीजिए AgNH3. वेदांश खड़े हो. AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, आ रहे हैं बाहर, चलो आ रहे हैं. इसमें ये ऐड करेंगे. ठीक है, इधर देखिएगा CH3CHO में AgNH3 होल ट्वाइस ऐड करेंगे. तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? एसिड्स बनते हैं. तो एक बनेगा एसिड डेरिवेटिव CH3COO माइनस. देखो समझो, CH3CHO ऑक्सीडाइज होके एसिड डेरिवेटिव की तरफ जाएगा, और अमोनिया है तो अमोनिया डेरिवेटिव बनेगा. ठीक है, वेदांश इसका नाम बता दो, बैठने देंगे.
हाँ, तो ये ऑक्सीडाइज होके एसिड डेरिवेटिव अमोनियम, इधर देखो अंधेरों, अमोनियम एसिटेट बनाएगा, 12वीं क्लास में पहुंच गए हैं। सिल्वर बनाएगा, अमोनिया बनाएगा और पानी निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये जो सिल्वर बनिया, ये जो सिल्वर बना है, सिल्वर मिरर कहते हैं इसको। इस टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। ये लिख लो पहले, अच्छा फिर बताएं इसके बारे में क्या है। लिख लिया? एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होके सिल्वर मिरर देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। बात समझ में आ रही है? एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन आसान होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन उतना आसान, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, तब जाके कीटोन्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लिखिए क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। रुक जाओ, अच्छा तुम 12th के नहीं हो क्या? क्या बोला? डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन या प्रोपेनल्डिहाइड एसीटोन, जो कर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। उधर लिखो एल्डिहाइड्स लिखो, एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन, एक तरफ एसिटल्डिहाइड दूसरी तरफ प्रोपेनोन या एसीटोन, इधर एसीटोन। इधर लिखो एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट। उधर देखो नहीं देते, कीटोन से टेस्ट नहीं देते, सही है, उनका ऑक्सीडेशन कराना उतना आसान है नहीं। फिर दूसरा लिखिए, ये लिख लिया आपने? पहले का समय सही था, आज से 4, 5, 6 साल पहले की बात है, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हम बस डंडा लेके रखते थे, और जहाँ कोई 1-2 मिनट लेट हुआ हम एकदम खींच के मारते थे, अगले दिन से काम खत्म, या तो आएगा ही नहीं या तो एकदम सुधर जाएगा। और तुम लोग, अब थोड़े हम भी बचते हैं मारने पीटने से, लेकिन तुम लोग फायदा उठाते हो, रातों रात हम बैठा लेते हैं बच्चे को। अपने सीनियर से पूछना, कभी कोई जान पहचान का हो, 6 साल पहले की बात है, 5 साल, तो हम रात को बच्चों को बैठा लेते थे अपने पास, हम भी जगते थे वो भी जगते थे, वो पढ़ाई होती थी, जहाँ अगर आना कहानी हुई तो दे धनाधन मारते थे, समझे? तो अब हम थोड़े से मतलब अब बड़े हो रहे तो मन भी नहीं करता है, पहले थोड़ा 6 साल पहले की बात थी, एकदम जोश रहता था कि आओ मारे भड़ाक से, हमको मारने ही मजा आती थी और पढ़ाने ही मजा आती थी फिर उस तरह से। अब तुम लोग क्या है कि अब बताओ, अमोनियम एसिटेट का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हो, मौका भी दे रहे हैं फिर भी। अपने ऊपर अगर हम आ गए और तुम लोग सुधारने पे आ गए तो यहीं गिरा के मारेंगे, ठीक है, या तो अपने घर पे गिरा के मारेंगे, यहाँ नहीं मारेंगे, है ना, और फिर पढ़ाएंगे। गधे कहीं के, वो बच्चे आज भी मिलने आते हैं। वो एक नाम था, अखिलेश नाम का लड़का था, अखिलेश यादव ही नाम था शायद उसका, कि अखिलेश सिंह नाम का, जो भी नाम था, ठीक है। तो भाई साहब उसको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं, उसको केवल 12वीं पार करनी थी ठीक ठाक 80% नंबरों से, लेकिन नालायक एक बार मार खाया उसके बाद से सुधर गया। अब वो पता नहीं कौन सी कंट्री में है, वहाँ शेफ वेफ बन गया है। तो एक दिन के लिए आया था और
कुछ ऐसे बढ़िया एकदम चीज़ें लेके आया था, है ना, वहाँ से बाहर की चीज़ें बेहतरीन खाने के लिए स्पेशली बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने पे आए, या तो हमको सौंप दो अपने आप को, भैया आप ही सुधार लो, ऐसा कर दो, या तो, है ना, क्योंकि आजकल मारने पीटने फिर हमको जो है दिक्कत होगी, भविष्य में पता चले तुम लोग कुछ कर लो, हमारी समस्या, है ना, है? इसीलिए आप नहीं मारते। देखो फेलिंग सॉल्यूशन, हाँ एक ही डिफरेंस है, और क्या दूसरा लिखवा रहे हैं ना, वो डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अच्छा सुनो, जब भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट लिखना, रिएक्शन लिख देना नीचे, जो अभी टॉलरेंस वाली रिएक्शन लिखवाई थी वो भी लिख देना। चलो देखो फेलिंग सॉल्यूशन बोल रहे हैं, an alkaline solution containing cupric ion, an alkaline solution containing cupric ion complexed with tartarate ions, complexed with tartarate ions containing cupric ions complexed with tartarate ions। आसान भाषा में सीधी चीज बताएं आप लोगों को, नजरें बोर्ड पर रखो, कोई एक एल्डिहाइड ले लो CH3CHO, सही है। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें क्यूप्रिक आयन होगा Cu डाई प्लस, और ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब उसमें OH माइनस आयन्स होंगे, सीधी बात है। तो एल्डिहाइड्स जो होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, क्या बनाएंगे, एसिड डेरिवेटिव। अब यहाँ माइनस के साथ कुछ भी प्लस का लग सकता है, वो हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होगा, सही है। कॉपर जो है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेगा, Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा, और क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर है रेड, सही है। यही कलर जो है आप लोग को दिमाग में रखना है, रेड कलर, और रेड पीपीटी प्लस 3 मॉलिक्यूल पानी, ठीक है। एल्डिहाइड्स यही है, फेलिंग सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होके एसिड डेरिवेटिव बनाएंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा जो कि रेड पीपीटी है, यही डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, और पानी निकल जाएगा। अब एल्डिहाइड्स विदांचल देखो, एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, कीटोन से टेस्ट नहीं देते हैं, नहीं समझ में आया, ये एक और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया। चाहो तो लिख लो एल्डिहाइड कीटोन्स में, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट विद रेड पीपीटी ऑफ Cu2O, रिएक्शन लिख दो। तो बेटा सुना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, क्या बोला, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में दो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट याद रखिएगा आरुषि, कौन कौन से, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड्स देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देता है, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। अब कीटोन्स क्यों नहीं टेस्ट देते, क्योंकि कीटोन्स जो है ये अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो लिखिए, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। आओ नजरें बोर्ड पे रखो सभी लोग, एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लो, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, दोनों से ही ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। कीटोन्स को अगर ऑक्सीडाइज कराना है तो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कराने के लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, या KMNO4 भी ले सकते हो, K2Cr2 भी ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करेंगे,
सिंपल चीज क्या है, कितने कार्बन है, 1 2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, या तो ये तोड़ो या तो ये तोड़ो, सुन रहे हो, ये वाला कार्बन HCOOH बनाएगा ऑक्सीडाइज होके, ये दोनों कार्बन एसिड बनाएंगे ऑक्सीडाइज होके, मतलब CH3COH बनाएंगे ऑक्सीडाइज होके, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल हो गया, सही है। इसीलिए एक नियम आता है पोपॉफ्स रूल, पोपॉफ्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ unsymmetrical ketones, for oxidation of unsymmetrical ketones। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ऐसे लिखा है CH3CO CH2CH3, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। एक अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर किया जाएगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो दो पॉसिबिलिटीज है, इधर वाला CH बॉन्ड टूट के NCOOH बन जाएगा और ये बना लेंगे CH3CH2COOH। लेकिन होता क्या है पोपॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग, जो इधर 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, तो जो छोटा कार्बोनिल हिस्सा है, मतलब जिधर कार्बन क्या है कम, वो ना टूट के इधर वाला टूटता है और क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का CH3COOH और 2 कार्बन का CH3COOH। नहीं समझ में आया? अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो किधर वाला टूटेगा, छोटा वाला हिस्सा नहीं टूटेगा, बड़ा वाला टूट जाएगा। लिखो, हाँ, क्या सबको आइडोफॉर्म रिएक्शंस आती हैं? आती हैं। अगला लिखो, टॉपिक डालो। बोले reactions involving alkyl groups। यहां तक कोई समस्या किसी को? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप्स, ये अब वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। देखो ब्रैकेट में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। फिर बारिश हो गई, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। लिखो, इसमें पहले लिखो, ये तो आप ही लोग करो, हम कॉपी देखने आएंगे। लिखो, एसिटल्डिहाइड से बनाइए, एसिटल्डिहाइड से बनाइए क्लोरल, क्लोरल क्लोरल बेटा, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। अब आप लोग से मैंने पूछा है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, तो आप तो मुझे पूरी दुनिया ज्ञान बता रहे हैं। ये होता है क्लोरल, इसमें ऐड करते हैं 3Cl2, 3H, ये 3H और ये 3Cl क्या बना देंगे, 3HCl बन जाए। अब आप उनको बता रहे हो कि भैया पहले ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे ताकि क्लोरीन निकले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकले, उस क्लोरीन को अल्कोहल में डालेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड में क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। मैं आपकी बात समझ गया। मुझे जाना लखनऊ है तो मैं लखनऊ की टिकट लूंगा। अब मैं यहाँ से पहले जाऊंगा बनारस, बनारस से हाईवे पकड़ूंगा, वहां से मैं लखनऊ आऊंगा, तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ फिर तो। हम पूछ क्या रहे हैं, 1 नंबर का सवाल, आप पता नहीं क्या रहे हो। ये देखिए, हमने वो पूरा स्टैंडर्ड रख लिया जो आप बताए थे। अच्छा, ओके, सॉरी, ये लिख लिया सबने। अगला लिखो, लिखो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो
एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब बेटा सभी लोग नजरें बोर्ड पर रखो, ठीक है। हमें एल्डोल बनाना है। फिर से एल्डोल का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा, एल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। यशी क्या बोला मैंने? यशी हाँ, एल्डोल का मतलब वो चीज जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और क्या होगा, एल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। और एल्डोल को कंडेंसेशन करना है, मतलब बनाना है हमको। तो ये उन एल्डिहाइड्स और कीटोन से बनाया जाएगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा कम से कम। मतलब ये देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे? ये अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। HCHO में अल्फा कार्बन नहीं है, दिख रहा है इसमें अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन भी। मतलब कहने का ये है कि एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या इसमें अल्फा कार्बन है? तो ये ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सही है, चलो बहुत बढ़िया, समझा। लिखिए नोट करके, those aldehydes and ketones which contain at least one alpha hydrogen, those aldehydes and ketones which contain at least one alpha hydrogen, at least one alpha hydrogen, ठीक है, give aldol condensation reaction। आइए सभी लोग समझिए बेटा, इधर देखें, CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस एक और CH3CHO, CH3CHO। अब भैया होगा क्या, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH बेसिक मीडियम में ये वाला H चला जाएगा इस O पे, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, O पे क्या चार्ज जाएगा? माइनस। H जाएगा O पे और ये वाला C इस C से जुड़ जाएगा, मतलब CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। ये है समझ में? ये H जुड़ गया यहाँ पे, ये C और इस C ने क्या बना दिया, आपस में बॉन्ड बना दिया। इसका नाम क्या है? इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ऑल्सो नोन एज एल्डोल। इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? एल्डोल। और अगर इसमें आप लोगों ने डाइल्यूट HCl डाल दिया, सही है, तो यहाँ पे ये वाला H दिख रहा है, ये H और ये OH क्या बना देगा? H2O। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला H और इस OH ने H2 बना दिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसका नाम क्या है संकल्प? 1 2 3 4 ब्यूट, 2 पे क्या लगा है? इन, और CHO क्या कहते हैं? तो ये ब्यूट 2 इनल हो गया। नहीं समझ में आया? इस पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ इतनी है, उसके बाद हमने आगे किया। ये क्लियर हो गया? इसके बाद कीटोन से यही चीज करते हैं, क्या डाल है मैं?
CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। समझ गए क्या बनेगा? ये H जाएगा O पे, ये और ये C के आपस में क्या लेंगे, तो बन जाएगा CH3COH, नीचे CH3, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन गया बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया CH3। बोलो बात समझ आई? पक्का? अब इसी में डाइल्यूट HCl डाल दो, इसका नाम लिख लोगे 1 2 3 4 5, सही है? तो इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4 5 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2। अब इसमें डाइल्यूट HCl डालोगे तो ये वाला H और ये OH क्या बना देगा H2O, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, पेंट 3 इन, ये भी आ गया होगा समझ में, लिख लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन, चाहे ऊपर वाले लिखिए चाहे नीचे वाले लिखिए, आपकी मर्जी। ये सबको समझ आ गया? पक्का आ गया? किसी को कुछ पूछना है? देखिए मैकेनिज्म, हाँ ये सिलेबस में है। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन समझिएगा सब लोग। ये रिएक्शन किस मीडियम में होती है? डाइल्यूट NaOH है ना, बेसिक मीडियम में होगी। ठीक है, और देखो जरा, सबसे पहले तो इधर वाला H CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही था एल्डिहाइड, ये दूसरा वाला एल्डिहाइड था ना, यहाँ पे H था, यही वाला कहाँ जाता था O पे। लेकिन मैकेनिज्म वाइज कैसे होता है समझ लीजिए भैया। पहले इसमें OH माइनस ऐड किया गया, OH माइनस कहाँ से आया डाइल्यूट NaOH से, तो क्या बनेगा ये वाला H और ये वाला OH क्या बना देगा H2O बनाएगा, और यहाँ देखो OH के ऊपर क्या चार्ज होता है, ये माइनस जो है ये कार्बन के पास आ जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, और ये कार्बन के ऊपर क्या आ गया माइनस, इसी वाले का माइनस इस पे आ गया। बोलो समझ आया? अब माइनस आया है तो साथ में इलेक्ट्रॉन लाया होगा, है कि नहीं है? तो ये वाला माइनस यहाँ पे क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूट के वापस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड आ गया, CO पे माइनस आ गया और यहाँ H बन गया। फिर से ये वाला O रेजोनेट करके यहाँ क्या बना सकता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज बार बार इंटरचेंज होगी, इसे कहा जाएगा इनोलेट आयन। ये कौन सा आयन है इनोलेट आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस A B C D involves the formation of इनोलेट आयन एज एन इंटरमीडिएट आयन? नहीं समझ में आया? तो एल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट आयन बनता है। अब इसके बाद ये जो इनोलेट आयन बना है देखिएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, वो जो इनोलेट आयन बना, उस इनोलेट आयन में हम लोग क्या ऐड करेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH, जो पहले वाला एल्डिहाइड था, दो एल्डिहाइड थे ना। तो अब बताओ ये पाई बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा O की तरफ टूटेगा, सबको पता है ना ये बात, क्यों शेखर O की तरफ टूटेगा? क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है, तो जिसकी वजह से O पे क्या चार्ज आएगा C पे क्या आएगा माइनस वाला, किधर आएगा CH3CO पे माइनस, और ये जो गया CH2C डबल बॉन्ड OH, लगभग बन गया। अब भैया यहाँ पानी निकला था, ये पानी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे,
H2O, HOH ऐड करेंगे, H के ऊपर क्या होता है प्लस, ये प्लस जाके O के साथ जुड़ जाएगा, CH3CHOH CH2CHO, और जो आपने OH माइनस दिया था शुरुआत में वो निकल जाएगा। नहीं बंदे पड़ा? इसके बाद लिखिएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन कीटोन दोनों क्या होने चाहिए थे सेम, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन था। लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एक बेटा सुनना, एक ऐसा हम लोग कंपाउंड लेंगे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दूसरे से अलग होगा, मतलब दोनों अलग अलग लेने हैं और किसी एक में तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। नहीं समझ रहे मेरी बात? एल्डिहाइड के साथ कीटोन ले लो, कीटोन के साथ कोई और एल्डिहाइड ले लो, है ना, दो अलग अलग एल्डिहाइड्स ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, लिखिए, लिखना में क्या है, सीधा समझा देते हैं ना। देखो, जैसे हमने कहा कि CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल में आप लोग एसिटल्डिहाइड ऐड कर सकते हो। क्या होगा समझ में आया? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये वाला H उठ के O पे जाएगा, ये C और ये C आपस में क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, OH CH2C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में आप चाहें तो H और OH H2O बना सकते हैं, बना लोगे। इसी तरीके से एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले सकते हो आप लोग, ऐसे CH3CHO में आप लोग एक कीटोन ऐड कर दो, CH2C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, सेम तरीके से हो जाएगी, ये रख जाएगा यहाँ पे, ये C आपस में जुड़ जाएंगे, OH H CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। सबको आगे समझ में? अब ये हमने किसके एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर एक ऐसा एग्जांपल भी दिया जाए जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे सब लोग देखो इधर बेटा, ये बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन लगी है लेकिन कार्बन, ये कार्बन है, बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें आप लोग ऐड कर दो एसीटोन, ऐड कर दो, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, फिर से वही ये वाला H यहाँ चला जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है बढ़िया, लेकिन किसी एक में भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अपना काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हो गया। इसी के बाद लिखना, ये सब लिख लो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और देखो, बेटा ये वाली जो रिएक्शन है, देखो एक चीज नोट करके लिखो जो बोलने जा रहे हैं, द बेस, नोट करके लिखना, द बेस कैटेलाइज्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन
the base catalyzed cross aldol condensation between benzaldehyde and an aliphatic aldehyde or ketone is known as Claisen-Schmidt condensation. Claisen-Schmidt condensation. इसका हिंदी अनुवाद क्या है पीएम? मतलब अगर देखो तो सब लोग नजरे यही रिएक्शन है, यही एक आप लोगों ने बेंजल्डिहाइड लेना है। अब बेंजल्डिहाइड के साथ आप लोग एलिफैटिक, क्या याद रखना, एलिफैटिक कीटोन ले सकते हो, एलिफैटिक क्या ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो। तो ये कहलाएगी आपकी क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन। मतलब यही वाली रिएक्शन जो ऊपर आप लोगों ने देखी है ये क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन। नहीं पल्ले पड़ा पक्का? यहाँ एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी, सॉरी कीटोन की जगह एल्डिहाइड ले सकते हो आप लोग। किसी को कोई समस्या हो अभी बता दो। कोई समस्या नहीं। हमको ये बताइए अब आप लोग इसमें क्या बनेगा। ये ऊपर वाली रिएक्शन क्लेजन-श्मिट थी, अब नहीं जो बताने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा क्लियर रखना अपने आप को। चलो बताओ भैया इसमें क्या बनेगा आपको। ये अपना बेंजल्डिहाइड, ये एसिटोफेनोन C+O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। जहां डाइल्यूट NaOH दिखे तुरंत समझ जाना कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट ये बोर्ड पे देखो, मान लो सिर्फ ऐसे लिख दिया, ये सिर्फ ऐसे लिख दिया, तुरंत समझ जाना क्या है, डाइल्यूट NaOH और एसिटल्डिहाइड दिखे, डाइल्यूट NaOH कीटोन दिखे, तो आपको खुद ही कर देनी है रिएक्शन। मतलब पहले एसिटल्डिहाइड लिखोगे, फिर एसिटल्डिहाइड लिखोगे, फिर जो बनेगा वो करोगे। नहीं समझ पाए? सिर्फ ये दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सोच में पड़ जाओ अरे क्या करें, अरे क्या करें। करना वही पूरा एल्डोल कंडेंसेशन ही है आपको। चलो बनाओ इसमें क्या बनेगा।